Hello dear students, I hope you all are fine. तो अभी हम न्यू चैप्टर पर आ चुके हैं बच्चा, 6th क्लास का जो है हमारा नंबर प्ले, 3rd चैप्टर, और जिसका पेज नंबर 56 में आपको इस तरीके से बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चे हैं कुछ और वो इस तरीके से हैं और इनके ऊपर मीन्स ये कुछ नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो नंबर्स का मीन्स है वो क्या मीन है नंबर्स का। चलिए देखते हैं ये आगे हम। अ चाइल्ड से 1 इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। एक चाइल्ड 1 कहता है अगर उसके पास में जो बच्चा है वो उससे टॉलर है। एक बच्चा, सिर्फ 1 स्टूडेंट जो है, 1 चाइल्ड जो है वो टॉलर है देन द चाइल्ड से only 1 and a child says 2 if both the children standing next to them are taller। अगर उसके पास जो बच्चे खड़े हैं वो दोनों ही बच्चे क्या है, वो टॉलर हैं उससे, अगर तो वो चाइल्ड क्या कहेगा, 2 कहता है। a child says 0 if neither of the children standing next to them are taller। अगर उन बच्चों में से कोई भी बच्चा टॉलर नहीं है तो चाइल्ड 0 कहेगा। दैट इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नाइबर्स दे हैव। तो हर पर्सन जो है वो क्या कह रहा है कि कितने उसके जो पड़ोसी हैं वो उससे टॉलर हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये जो बच्चा है ये कह रहा है 0। क्यों? क्योंकि इसका जो नाइबर है ये एंड ये दोनों ही इससे शॉर्ट हैं, शॉर्टर देन हिम। ओके, टॉलर नहीं है तो ये बच्चा 0 कह रहा है। यहाँ हम देखेंगे एंड दिस चाइल्ड एंड सी दिस चाइल्ड एंड दिस चाइल्ड इज टॉलर। ये जो बच्चा है ये वाला और ये पर्पल में और पिंक में दोनों बच्चे क्या हैं, टॉल हैं इस बच्चे से, ब्लू वाले बच्चे से टॉलर हैं, तो इसलिए ये बच्चा टॉलर के लिए दोनों टॉलर हैं तो 2 कह रहा है ना। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है ये। और ये जो बच्चा है ये 1 कह रहा है क्योंकि येलो वाला, क्योंकि ये जो बच्चा है ये इससे टॉल है। तो कितने बच्चे इससे टॉल हैं येलो वाले से, सिर्फ 1, ओनली 1। देन इट सेज 1 because here is only 1 student, 1 child that is taller than him। So now come on the questions। अभी हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या अगर हम इन बच्चों को रीअरेंज करते हैं तो कोई भी ऐसा जो लास्ट वाला बच्चा होगा वो 2 कह सकता है क्या? नो, नहीं कह सकता। क्यों? The children standing at the end can't say 2 because they can have only 1 neighbor। क्योंकि उसका सिर्फ एक ही पड़ोसी होगा। लेकिन यहाँ है अगर कोई लास्ट में, तो भाई अगर इस तरीके से यहाँ से जा रहे हैं बच्चे, इस तरीके से हैं बच्चे यहाँ खड़े हैं, तो इस जो लास्ट वाला है उसका नाइबर तो केवल एक ही होगा ना, यहाँ तो कोई नाइबर होगा ही नहीं उसका। दैट मीन्स नो। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Can we arrange the children in a line so that all would say only zeros। क्या हम इस तरीके से लाइन को अरेंज कर सकते हैं कि जो सारे बच्चे हैं वो 0 कह सकें? यस, इफ ऑल द चिल्ड्रन इन लाइन आर द सेम हाइट। अगर सारे बच्चों की हाइट सेम हो जाती है तो क्या होगा, सेम हो तो कोई भी बच्चा 1 2 नहीं कहेगा, सारे बच्चे क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। बिकॉज नन ऑफ देम वुड हैव अ टॉलर नाइबर। क्योंकि किसी के पास उससे टॉल नाइबर होगा ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ 0 ही कहेंगे। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd। कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या 2 चिल्ड्रन सेम नंबर कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। देखिए कह सकते हैं ना। Yes, 2 children standing next to each other can say the same number। सेम नंबर कह सकते हैं if they are arranged either in
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। हाइट के असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर खड़े करें तो वो बच्चे सेम नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। जैसे जब आपकी प्रेयर होती है, असेंबली टाइम होता है, तो आपके जो लाइन बनती हैं वो हाइट के अकॉर्डिंग बनती है ना, तो आपके जो जस्ट पीछे वाला आगे वाला बच्चा होगा वो क्या कह सकता है, 1 कह सकता है ना, आपके आगे वाला, क्योंकि उसके जो पीछे वाला बच्चा होगा वो उससे बड़ा होगा। जैसे ये सबसे आगे होगा, फिर उसके बाद तो ये, और ये लास्ट, अगर लास्ट में वाला है वो 0 बोलेगा, लेकिन ये बच्चे जो है वो सेम नंबर बोल सकते हैं। देन यू अंडरस्टैंड दिस। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 of them say 1 and the last one say 0? Why or why not? कि जो बच्चे हैं, ये 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया है, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सभी डिफरेंट हाइट के हैं। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 of them say 1 and the last one 0? क्या हम उनको इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं कि उनमें से 4 जो स्टूडेंट हैं, 4 बच्चे हैं, वो 1 कहें और बाकी का जो लास्ट बचे वो 0 कहे। वाई और वाई नॉट, क्यों नहीं कह सकते? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर हम इनको खड़ा करते हैं तो क्या कहेंगे, ये सारे बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करेंगे तो जो आगे वाले बच्चे होंगे 4, वो सारे बच्चे क्या बोलेंगे, 1, और बाकी जो लास्ट वाला बच्चा होगा वो क्या बोलेगा, 0। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, for this group of 5 children in is the sequence 1 1 1 1 1 possible? 5 children के लिए क्या ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसका जो बच्चे का जो नाइबर वाला होगा, पड़ोसी होगा, वो क्या कर सकता है, वो उससे बड़ा होगा तो वो 1 लिखेगा ना कि सॉरी, बड़ा होगा तो 1 लिखेगा। अगर लास्ट वाले का तो बड़ा होगा ही नहीं, लेकिन कोई तो लास्ट वाला बच्चा नहीं लिख सकता। ओके, और ये बात सिर्फ एक ही इसी वाले ग्रुप के लिए बोला गया है, आप कहीं और क्वेश्चन नहीं समझ लेना। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? क्यों है और क्यों नहीं हो सकता? अगर नहीं है तो यस पॉसिबल होगा। अगर हम इनको सेंटर में अगर हम करते हैं, कौन सा बच्चा मिडल में हमने कर दिया, सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा कर दिया, स्मॉल एस चाइल्ड इज इन द सेंटर, सो देन स्टैंड द चाइल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो हम इस तरीके से 0 1 2 1 0 इस तरह का एक सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर आपका। हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? किस तरीके से हम इन बच्चों को अरेंज करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 कह सकें? तो इन बच्चों को देखिए हम इस तरीके से इनको अरेंज करेंगे जिससे हमारे ये बच्चे 2 कह सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका नेक्स्ट पेज पर, कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। सुपर सेल वाला चैप्टर है ये आपका, मोस्टली इसमें सुपर सेल के क्वेश्चन दिए हैं आपको। तो सुपर सेल भी सेम जैसे अभी आप क्वेश्चन करते आ रहे थे कि जिस बच्चे के दोनों साइड टॉलर बच्चे हैं वो क्या हो रहा है, जो वो बच्चा क्या कह रहा है, 2, तो जो बच्चे 2 कह रहे हैं उसी की तरह से ये भी होगा कि इसकी सुपर सेल जो होती है हमारी वो किस तरीके से होगी कि ये जो नंबर है इसके देखिए लेफ्ट में और राइट में दोनों में ये नंबर जो है वो बड़े हैं, तो ये जो नंबर होगा ये सुपर सेल होगा। 670 यहाँ सुपर सेल नहीं होगा, 9435 यहाँ होगा, और ये देखिए फर्स्ट नंबर जो है इसके जो राइट साइड में है नंबर ये छोटा है, 670 is smaller than 6828. So 828 is supercell and next देखिए यहाँ पर ये 3000 स्मॉलर हो रहा है, 3708 और भी ज़्यादा छोटा हो रहा है ये, और 7308, लेकिन इसके बड़ा नंबर क्या है इससे, ये है।
तो ये हमारा सुपर सेल हो गए 3 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर। सिर्फ 4 डिजिट नंबर से हम यहाँ पर ये नंबर हमने लिए, जो टेबल है इसको हमने कंप्लीट किया, ये नंबर हमारे सुपर सेल हो गए। और बाकी के नंबर्स में हम छोटे नंबर भी ले सकते हैं। तो 5346 ये जो हमारा नंबर है वो इससे छोटा है, ये हमारा बड़ा है, ये छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया, ये हमारा बिगर हो गया। लेकिन ये जो है स्मॉलर स्मॉलर है, ये यहाँ पर ये बिगर हो रहा है और ये हमारा इससे और भी बड़ा हो रहा है। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये नंबर हमारा 9700 और भी ज़्यादा इससे बड़ा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल एज पॉसिबल, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल मिल सकें। यूज नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीट किए हमें नंबर इनमें फिल करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुपर सेल मिलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल के लिए हमारा ये नंबर हमने यहाँ पर फिल किए। 1 नंबर स्मॉलर 1 ग्रेटर, 1 स्मॉलर 1 ग्रेटर, इस तरीके से हमने नंबर्स को लगा दिया। ये हमारी सेल जो है वो फिल हो गई है। 100 से 1000 के बीच में जो नंबर अगर हम लेंगे तो हमारे 3 डिजिट नंबर ही हमें मिलेंगे और ये हमने ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आउट ऑफ द 9 नंबर्स, अभी यहाँ पर 9 नंबर्स हैं, हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। ये जो टेबल है इस टेबल में कितने सुपर सेल्स हैं, तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 सुपर सेल हैं यहाँ पर। देन वी हैव राइट हियर 5. Now next question number 5, find out how many supercells are possible for different number of cells. कितनी सुपर सेल्स पॉसिबल हैं अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स के लिए। तो डू यू नोटिस एनी पैटर्न, क्या आपने कोई पैटर्न नोटिस किया। व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल, क्या मेथड होगा ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल पाने के लिए। एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटजी। तो मान लीजिए कि हमने जो नंबर ऑफ सेल्स था n ले लिया, अगर n इवन होगा तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वहाँ से मेथड जो बनेगा ना n/2 बनेगा। मान लीजिए हमारा n जो है वो 10 है, इवन है 10 है, तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सुपर सेल कितनी आएंगी यहाँ पर 5। ओके, सेम अगर n ऑड है, मीन्स अगर ऑड है तो जो हमारे नंबर ऑफ सुपर सेल हैं n+1/2, ये जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है n+1/2 बनेगा। तो n+1/2 जब बनेगा तो देखिए कैसे लगाएंगे हम। मान लीजिए ना हमारा जो n है यहाँ पर 7 है, 8 7 है, 9 है, कुछ भी ले सकते हैं हम। 7 है तो 7+1/2 अगर हम करेंगे मीन्स 8/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 4। तो हमारे जो नंबर ऑफ सुपर सेल्स होंगी वो 4 होंगी। मैक्सिमम नंबर्स निकालने के लिए मीडियन जैसे हम निकालते हैं, सेम एवरेज के जैसे उसी से निकालेंगे। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, क्या हम कोई भी सुपर सेल इस तरीके से बना सकते हैं, फिल कर सकते हैं कि जिसमें नंबर हमारे रिपीट ना हो। और बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, नो नहीं बना सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी एटलीस्ट वन नंबर दैट इज ग्रेटर देन इट्स नाइबरिंग सेल्स अनलेस ऑल द नंबर्स आर आइडेंटिकल। जब तक कि सारे नंबर्स आइडेंटिकल नहीं होंगे तो हम, और नंबर हमारा 1 नंबर कम से कम हमारा बड़ा होगा तभी सुपर सेल बन सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो नंबर हैं वो रिपीट ना हो भी सकते हैं नंबर रिपीट, नंबर डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, डिजिट सेम नहीं हो सकती वो डिजिट रिपीट हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विल द सेल्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, क्या जो नंबर लार्जेस्ट है वो हमेशा सुपर सेल होगा। कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल बी अ सुपर सेल, क्या स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो भी सुपर सेल हो सकता है, वाई और वाई नॉट। द सेल विद द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, लार्जेस्ट नंबर वाला तो सुपर सेल होगा बिकॉज इट इज लार्जर देन इट्स नाइबरिंग सेल, क्योंकि ये अपने नाइबरिंग सेल जो पड़ोस वाली सेल हैं उनसे ये बड़ा होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, द सेल विद द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नेवर बी ए सुपर सेल, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कभी भी सुपर सेल नहीं हो सकती।
क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स नाइबरिंग सेल, क्योंकि ये अपने जो नाइबर है उससे छोटा होगा। बाय डेफिनेशन अ सुपर सेल इज अ सेल दैट इज ग्रेटर देन इट्स नाइबरिंग सेल। तो जो सुपर सेल होती है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होती है? अ सुपर सेल इज अ सेल, एक सुपर सेल जो है वो ऐसी सेल है जो अपने पड़ोसी सेल से बड़ी है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी पता चल गई सुपर सेल की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल अ टेबल सच दैट वी से दैट द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। तो आपको इस तरीके से फिल करना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो एक सुपर सेल नहीं बने। तो आपको देखिए ये हमने सुपर सेल यहाँ पर बनाया है इसमें इसको, और जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर विच इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर 215 is smallest number here. This is smallest and second largest is 440. ये 440 सेकंड लार्जेस्ट हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा सुपर सेल नहीं है, सॉरी it is not second largest. Second largest is 730 because largest number is 850 and second largest is 730. Okay, now you got it. वो मेरा ध्यान कहीं और थोड़ा सा चला गया, जैसे आपका भी चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, इसी तरीके से मेरा भी हुआ। 850 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है एंड 730 जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। तो ये सुपर सेल हमारा नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल। इज इट पॉसिबल? तो इसमें हमें देखना है सेकंड लार्जेस्ट, जैसे हमने लास्ट में किया था, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो एक सुपर सेल नहीं है, लेकिन जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो एक सुपर सेल है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो यस, पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए ये एग्जाम्पल भी दिया है। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर and 210 is the second smallest number, so this is a सुपर सेल हियर। एंड जो 640 है हमारा वो क्या है यहाँ पर? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। 750 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड 640 इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है हमारा। तो वाइल द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 210, ये हमारा हो गया। तो ये हमारी 640 भी सुपर सेल नहीं है, लेकिन हमारा जो 210 है सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो क्या है? वो हमारे एक सुपर सेल है। Now question number 10, make other variation of this puzzle and challenge your classmates। तो हमें अलग अलग तरीके की यहाँ पर पजल को क्रिएट करना है, बनाना है खुद से, और क्या करना है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करनी है हमें। तो ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें और उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।